ज्योति दिखने में भी सुंदर नहीं थी। जो भी लड़का उसको देखने आता उसका मजाक बनाकर चला जाता। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो और सुनते हैं आगे की कहानी। ज्योति बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थी। दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। दांत भी टेढ़े मेढ़े थे। जब ज्योति छोटी थी तो स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह बनाते थे। कोई भी उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी उससे कुछ खास मतलब नहीं रखते थे। बस एक उसकी माँ थी जिसे उसके सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ ज्योति से और ज्योति माँ से बहुत प्यार करते। माँ उसके दुख को सहने की शक्ति थी। जब भी ज्योति को शादी के लिए लोग देखने आते तो उसे बिना पसंद के लौट जाते। अब तो उसके खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते। तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। इतना सब सहने के बाद भी ज्योति जीना सीख गई। वह हमेशा खुश रहती। मगर कहते ना, भगवान सब में कुछ न कुछ हुनर जरूर देता है। ज्योति में भी एक बहुत बड़ी खूबी थी। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था और उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, बस लोग उंगलियां चाट जाते थे। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी सीखने में लगा दिया। उसकी तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से ज्योति अपने आसपास की औरतों में फेमस हो गई थी। क्योंकि जिसे भी खाना बनाना सीखना हो या कुछ नया बनाना सीखना हो तो वह ज्योति के पास आती और ज्योति भी खुशी से उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख तो जाती, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी ज्योति के हाथों का वह जादू जो सबको खुश कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। ज्योति की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर माँ बाप की जी तोड़ कोशिश के बाद एक परिवार ज्योति को देखने के लिए आने वाला था। ज्योति को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों उसके माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने ज्योति को समझाया था कि ऐसा ही होता है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन ज्योति सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज धज के कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर उसके माँ पापा को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा तो ज्योति पर हमेशा ही गुस्सा करते थे, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने ज्योति का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के साथ देने वाली माँ आज खुद ज्योति से नाराज हो गई थी और वह अब ज्योति के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सकें। रात होने से पहले ज्योति घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। ज्योति माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि ज्योति अपने मुंह से कुछ भी कह पाती, माँ ने सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि ये सब ज्योति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सचमुच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन देखना न पड़ता। हमें गुस्से में बड़बड़ाती रही माँ। माँ ने एक बार भी ज्योति की तरफ नहीं देखा था। ज्योति माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ज्योति ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? माँ अभी भी गुस्से में थी।
इसलिए बोल दिया हाँ। फिर बिना एक पल भी गवाए ज्योति ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ज्योति के कमरे की तरफ गई। उन्हें पता चला कि ज्योति ने कमरा अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा तैयार कर ज्योति पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से उतारा और बेड पर लिटा दिया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तभी माँ का ध्यान ज्योति के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 10 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी के लिए लेटर पर पड़ी जो ज्योति अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। उसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना बनाने के नेशनल लेवल के कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह चेक मुझे पहले स्थान पर आने के लिए मिला था। सबको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही पापा की कड़वी बात है मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त देखने वाले मेरे पापा अंदर से तो मुझे प्यार करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ ये सब लाकर न देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी ज्योति के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तो आप बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैंने तो ये कहानी सुनी थी, जब पढ़ी थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। बहुत अच्छी कहानी है। तो आप लोग बताना कमेंट में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।